नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। माना जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग अब कभी भी कर सकता है। जहां अरविंद केजरीवाल गुजरात में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, वहीं बीजेपी पीएम मोदी के 3 दिनों के दौरे के बाद अब अपनी 5 गौरव यात्राएं भी शुरू कर रही है। लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गुजरात में कांग्रेस है कहां? पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पसीने ला देने वाली कांग्रेस इस बार सक्रिय क्यों नहीं दिख रही? जमीन पर केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता ही क्यों दिख रहे हैं? बीजेपी नेता अनौपचारिक तौर पर कहते हैं कि गुजरात में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। उनके मुताबिक गुजरात में कांग्रेस हमेशा से ही मजबूत स्थिति में रही है। लेकिन यह बात अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आ रही, जो मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है और कहा है कि कांग्रेस गुपचुप ढंग से ग्रामीण इलाकों में जुटी हुई है। लेकिन एक बात जो सारे पर्यवेक्षक मानते हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं गुजरात में, क्योंकि परंपरागत रूप से कांग्रेस गुजरात में मजबूत होती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 में, तो वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर विधानसभा चुनाव में दी थी और पार्टी को 100 सीटों से कम सीटों पर रोक दिया था। वहां पर कांग्रेस की ताकत भी पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ी हुई दिखाई दी थी और कांग्रेस को वहां पर पिछले चुनाव में करीब 41.5% वोट मिले थे और 77 सीटें हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी को 49% वोट और 99 सीटें मिली थी। बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान 2012 के विधानसभा चुनाव की तुलना में हुई थी। और जो कांग्रेस की ताकत है, जहां से कांग्रेस को वोट मिलते हैं, करीब 15% आदिवासी आबादी, 9% मुस्लिम, अनुसूचित जाति के 7% और ओबीसी जो 45% है, उनका भी एक हिस्सा कांग्रेस को वोट देता है। पिछली बार राहुल गांधी गुजरात में खासे सक्रिय थे। वो विकास के दावों पर लगातार सवाल उठा रहे थे, जो बीजेपी की सरकार लंबे समय से वहां पर है, और चुनाव के बीच ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। उनका जो कद था वो ज्यादा कांग्रेस ने बढ़ा दिया था चुनाव प्रचार के दौरान ही। इस बार जो है कांग्रेस की हालत थोड़ी खस्ता है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के कई नेता और विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा का जो रूट है उसमें गुजरात नहीं आ रहा है, यानी विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन यात्रा वहां नहीं आएगी और जमीन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही सक्रिय दिखाई दे रही। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी करने जा रहे हैं इस बार? क्या यात्रा के बीच वो गुजरात जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे? गुजरात और उसके साथ साथ हिमाचल में भी चुनाव है, या फिर केवल गुजरात में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी है? और आम आदमी पार्टी जो अपनी ताकत लगातार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है गुजरात में, पहली बार उसने फरवरी 2021 में निगम के जो चुनाव थे वो चुनाव लड़े थे। 6 नगर निगम के चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े थे और वहां पर उसने 28 वार्ड जीते थे, उसे करीब 13% वोट हासिल हुए थे। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और जिस बात का इशारा खुद पीएम मोदी ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए सुन लेते हैं। कांग्रेस वाला हाकला પડકારા કરે, જોઈ લેશું ને પાડી લેશું ને હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું એમણે અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે। એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાસ કરી રહ્યા છે, બોલ્યા ચાલે વિના કરી રહ્યા છે। એટલે તમે छापामा ना आवतु हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो, भाषण ना करता हो, ब्रह्मा ना रहता भाई। हमारे साथ हरेश झाला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही जावेद अंसारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हरेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या ये परसेप्शन सही है कि गुजरात में इस बार कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है? देखिए, जिस तरह से वड़ा प्रधान ने कहा है कि कई गांव में वो चौपाल परिषद कर रही है, हकीकत यह है कि कांग्रेस काम कर रही है। हाँ, उसको इतना पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है, वो भी हकीकत है। हमें कांग्रेस इसलिए भी नहीं दिख रही है कि उनके बड़े नेता नहीं आ रहे। जैसे कि अभी तक राहुल गांधी ने सिर्फ 2 मीटिंग की है, एक दाहोद में, दूसरी अहमदाबाद में। बाकी और कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ चुनाव प्रचार के लिए अभी तक आए नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वो प्रदेश के नेता कर रहे हैं, जिसको इतनी पब्लिसिटी या माइलेज नहीं मिल रहा है। उसके सामने आपको आप ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा
सब आ रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। अब उसके सामने अगर भाजपा को देखें हम तो वड़ा प्रधान से लेकर अमित शाह से लेकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ करीबन 3 बार आ चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि क्यों कांग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, जावेद जी के पास आना चाहूंगा। जावेद जी, पिछले चुनाव में राहुल गांधी बहुत सक्रिय थे, इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। क्या बता रहे हैं कांग्रेस के नेता आपको, क्या राहुल गांधी गुजरात जाएंगे, प्रचार करेंगे यात्रा को बीच में छोड़कर? अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ताज्जुब होगा अगर वो बिल्कुल गुजरात को इग्नोर कर दें, वहां न जाए। हो सकता है वो 2-4 मीटिंग करें, लेकिन जिस व्यापक रूप से जैसे पिछले चुनाव में वो जो सक्रिय थे, उस तरीके से नहीं लगता कि वो सक्रिय होंगे। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं जावेद जी आप, कि क्यों राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं गुजरात? यात्रा अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुजरात जैसा राज्य जहां पर बीजेपी करीब 3 दशक से सत्ता में है, जब पिछली बार कांग्रेस ने उसको 100 के नीचे ला दिया था, इस बार क्या कारण है कि राहुल गांधी या अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो गुजरात को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये थोड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन अगर उन जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश जी, उनकी बात को माना जाए तो जब इसकी आइटिनरी बनाई गई, उसमें किसी तरीके से ये नहीं संभव था कि वो गुजरात में बहुत ज़्यादा टाइम ये यात्रा स्पेंड करें। अब जब इन्होंने इतना बड़ा अपना जिम्मा उठा लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो 150 दिन लगातार रहेंगे, तो बीच में छोड़ के जाना और उस व्यापक रूप से वहाँ प्रचार करना जैसे और पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताया जाता है कि और लोग, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी जाएंगी, और अब तो जो नए प्रधान होंगे कांग्रेस पार्टी के संभवतः। लेकिन प्रभारी जो हैं अशोक गहलोत, वो तो खुद उनको अपनी कुर्सी की लड़ाई में वो फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन अशोक गहलोत वहाँ जा रहे हैं। अशोक गहलोत वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और उनको जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन वोट मांगने का काम अशोक गहलोत से नहीं होगा। ये गांधी फैमिली, अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे न रहे, लेकिन वो सिनोनिमस है कांग्रेस पार्टी के साथ, और वो अगर नहीं जाएंगे तो ये काफी अजीबोगरीब बात होगी। जी, हरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात पीएम मोदी ने कही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, यहां पर भी दिल्ली में जो बात होती है वो यही कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस का ही मुख्य रूप से गुजरात में मुकाबला है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकती है गुजरात में। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो कभी किसी को हल्के में नहीं लेते हैं। वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को इतना ही सीरियसली लेते हैं। सवाल ये है कि इस बार उन्होंने 2 दिन लगातार कांग्रेस का जिक्र क्यों किया? क्योंकि चौपाल जो है वो वैसे कांग्रेस में माधव सिंह सोलंकी लेके आए थे, और माधव सिंह सोलंकी के अलावा सिर्फ भरत सिंह सोलंकी ने अभी चौपाल मीटिंग्स की है। बाकी कांग्रेस के बाकी नेता चौपाल मीटिंग्स नहीं करते, वो पब्लिक मीटिंग करते हैं या पार्टी मीटिंग करते हैं। सवाल ये है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस एक्टिव है, ये कह के प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं? क्या वो भाजपा के कार्यकर को सतर्क करें, या फिर वो आपको सतर्क करे कि आपको वहां भी देखना है कि जहां कांग्रेस अभी भी काम करी है उसकी वोट बैंक में सेंध लगानी है, तो ही जो आपको यहां लाने का मतलब है वो कहीं ना कहीं भाजपा को तो हो क्या रहा है हरेश जी, हो क्या रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बात पीएम कहते हैं इससे तो कांग्रेस को मदद मिलती है, जो कांग्रेस का ही है नहीं उसको महत्व दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी तक हम देखते आए थे कि दिल्ली का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, पीएम मोदी आम आदमी पार्टी का जिक्र कभी करते नहीं है। देखिए अखिलेश जी, मार्च अप्रैल तक भाजपा में ये गणित चल रहा था कि आपके आने से एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड हो रहे हैं और उससे सबसे बड़ा सेंध कांग्रेस को लग रहा है और उसका मुनाफा भाजपा को मिल रहा है। और उस हिसाब से उनकी अप्रैल तक ये गिनती थी कि कम से कम 150 बैठक भाजपा ला सकती है, करीबन 20 बैठक आपको जाएगी और सिंगल डिजिट में कांग्रेस आ जाएगी। ये पूरा चित्र बदला मई के बाद, जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दौरे शुरू किए और उन्होंने जो फ्रीबीज, रेवड़ी जो बोलते वो देना शुरू किया, वो गारंटी देना शुरू किया कि हम बिजली आपको 600 यूनिट तक फ्री देंगे, हम महिलाओं को जो 18 से ज्यादा उम्र की महिलाएं उनको हर महीने 1000 देंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को हम 3000 स्टाइपेंड देंगे। ये जब शुरू हुआ तब जाके खेल में थोड़ा बदलाव आया, तब जाके ट्रेंड बदलते हुए दिखे, और उसकी वजह से अब आप देखिए कि भाजपा कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गई है
वरना आप 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, आप 2019 जी का हरीश जी। इलेक्शन देख लीजिए, भाजपा ने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया है। जी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे आज भोपाल में थे। वहां जब पत्रकारों ने उनसे 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया तो खड़गे ने कहा, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूं। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूं, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।